राम मंदिर बनवाया, ये भी अच्छा पसंद रहा है, आया ये भी अच्छा ये लगा है। चलिए, आप मोहम्मद यूसुफ जी हैं, बहुत अच्छा लगा आप बोले कि राम मंदिर अच्छा। ये जनता सब खुश है, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। दो चार नाराज उससे क्या होता है, मतलब अच्छा काम हुआ ये सब। इस पार्टी देगा आपको स्किल खुद बनाना पड़ेगा ना, मेहनत करिएगा। स्किल अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना भैया, तो हम दिलवाएंगे 25-26 हज़ार का नौकरी, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। गाँव का क्या सोचे कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है रोजगार इनके लिए, ठीक है ना। आज देख लीजिए यूपी में जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, उसमें कितना रोजगार मिलेगा, लगभग नहीं भी तो 10 से 15 हज़ार लोगों का। लेकिन इन लोगों के लिए 15,000 16,000 का जो सैलरी है ना, वो रोजगार है ही नहीं है। का कहीं कुछ नहीं कहूँगा, यूपी में तो आएंगे योगी बाबा, उनकी यूपी में योगी आएंगे, लेकिन 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री। के चुनाव में बीजेपी को केंद्र सरकार से क्या राज्य सरकार से कोई नहीं हटा सकता कहीं से, क्योंकि बीजेपी ने अपना अस्तित्व ऐसा बना रखा है कि वो कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे कैसे, जो यहाँ बैठे उनके आका वे नाराज नहीं हो जाएंगे जहाँ इफ्तार पार्टी मनाते थे, जिनका सम्मान करते थे उन आतंकवादियों का घर में बैठा के कि भाई नाराज नहीं होंगे, वे डंडा पिछवाड़े में नहीं चालू करेंगे इनको। राकेश सिंह नाम है, कहाँ के रहने वाले? हम यूपी से। यूपी से। राकेश जी, क्या कहेंगे, यूपी में आपके राम मंदिर तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अच्छा है, मोदी जी फिर दोबारा आएंगे, और क्या है। मंदिर बनवा के आएंगे या अपने कामों के दम से आएंगे? कामों के दम से भी आएंगे और मंदिर से भी आएंगे, दोनों जगह से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 10 साल का अगर कामकाज देखा जाए तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही हो रही है देश में। वो ऐसे ही कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। सारे लोगों से तो आप बात कर रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, खिलाफ में 1-2 लोग हैं अपना कांग्रेस पार्टी के, वो खड़े किए हुए हैं, अपना इज्जत बचा रहे हैं, हाँ यही कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल में जो मोदी ने काम किए, वो कह रहे हैं कि गरीबों को दबाने वाले काम किए गए हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा है, बिल्कुल गलत है, गरीबों के हित में काम किए हैं। हाँ, गरीबों के हित में काम हुआ है। क्या नाम हुआ भैया? जयप्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे, राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति का मुद्दा बनाए दे रही है राम भगवान को। ये बना लेते, इनके तो राजीव गांधी ने तो ताला खोला था, इनके फादर ने राहुल गांधी। अगर इनमें काबिलियत होती, ये इनकी इच्छा और शक्ति होती, तो ये बना के रख दे। इन्होंने तो काल्पनिक बताया राम को, जो कि बहुत ही गलत है। राम कोई आज का मुद्दा नहीं, राम तो पूरी दुनिया का है, कोई एक यहाँ थोड़ी कि मतलब हिंदू मुसलमान से कुछ बात भी है ही नहीं इसमें, राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वो भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान राम तो सभी के हैं। बीजेपी कहती है कि केवल पर्सनल भगवान राम बीजेपी पार्टी के हैं। नहीं, पर्सनल किसी के नहीं, बीजेपी जो है वो कह रहे हो सबका है। और ये है कि इनको निमंत्रण भी दे रखा है, अब इनको निमंत्रण दिया तो क्यों नहीं जा रहे? अब ऐसा अगर तुम नहीं जाओगे फिर तो बीजेपी वही जाएंगे ना। ऐसे तो देश की एक भावना आ जाएगी लोगों के अंदर कि तुम जब निमंत्रण दे वैसा अगर नहीं देंगे तो हमको नहीं दिया, दे दिया तो फिर हम जाएंगे नहीं। ये कम से कम इनको सोचना चाहिए, राम जो है एक आस्था है, एक धर्म पे है, एक सनातन धर्म के प्रतीक है, इस पर आप विश्वास करिए और आप जाइए। आप विरोध करोगे आपको कुछ हासिल नहीं है। राम से विरोध करना मतलब राम से बैर रखना। रावण ने ये किया, कंस ने ये किया, तो राम से विरोध जो पहले देवता दानव होते थे उस टाइप के लोग। निमंत्रण मिल गया है, निमंत्रण के बाद में जाना कहाँ तक उचित नहीं है कि अब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जितने भी नेता हैं वो अगर नहीं जाते हैं तो क्या वो उचित रहेगा? नहीं जाना चाहिए उनको, मैं तो कहूँगा उनको जाना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, जय राम सब। कैसे भाई साहब जाएंगे कैसे, ये तो बताओ आप, जाएंगे कैसे, जो यहाँ बैठे उनके आका वे नाराज नहीं हो जाएंगे जहाँ इफ्तार पार्टी मनाते थे, जिनका सम्मान करते थे उन आतंकवादियों का घर में बैठा के कि भाई नाराज नहीं होंगे, वे डंडा पिछवाड़े में नहीं चालू करेंगे इनको डर है, इसलिए नहीं जाएंगे। क्योंकि कल को विशेष समुदाय के लोग आकर के इन पे ये कहेगा कल तक हमारी जालीदार टोपी ओढ़ रहा था, आज कैसे भगवान राम का झंडा हाथ में ले लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, राम के शरण में जो भी किया ना उसका बेड़ा पार हुआ है, जिसने विरोध किया उसका सर्वनाश हुआ है। इनको सोचना चाहिए, ठीक है डंडे खड़ेंगे लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम सुनो। मोदी कितनी गाली सुनते हैं,
मोदी राष्ट्र को कर देते, लेकिन इनको सुनना चाहिए। राम से विरोध मत करिए, भाजपा से विरोध करिए, उन मोदी से विरोध अलग बात है। भगवान सबके है, भगवान से विरोध का मतलब आपको सर्वनाश। विरोध राम का नहीं, विरोध भाजपा का होना। हाँ, विरोध भाजपा होना चाहिए, मोदी का नहीं होना चाहिए। राम का विरोध मतलब आप बैर रख रहे हो, अब बैर रखोगे सर्वनाश है आपको। अरे भाई साहब, अब से पहले भाजपा थी क्या? पहले तो राम का ही विरोध कर रहे थे। तिरपाल के अंदर 70 साल तक रखा गया इन्होंने, क्यों नहीं बाहर निकाले गया? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। बरेली के रहने वाले हैं। अंकुर जी, अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। अच्छा हुआ है, हिंदू के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन इसके साथ में मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि युवाओं के लिए रोजगार भी दे। राम मंदिर के साथ साथ राजनीति कर रहा है, सब कुछ ठीक है। सब जी कह रहे हैं बहुत सारा रोजगार आएगा अयोध्या के अंदर। अब कैसे संभव? हाँ, राम मंदिर बन रहा है, आपकी बात सही है, बिना पत्नी के यज्ञ संभव नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन राम मंदिर जिस बुनियाद पे बन रहा है वो बुनियाद हिंदुत्व के लिए है, हिंदू के लिए सारा सब कुछ है, वो सही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में 60,000 जो वैकेंसी अभी यूपी में निकली है कांस्टेबल की, उसमें एज लिमिट जो मैंने सन 2018 में पेपर दिया था, अब मेरा नहीं आ पा रहा है उसमें, उसके लिए भी तो सरकार सोचे कि एज लिमिट बढ़ाए उसकी। 25 साल कर दिया आपने, 26 साल करते, 27 साल करते, तब नंबर आता ना। जो युवा 18 का दिया है पेपर, वो 25 में कैसे आएगा, वो 24 में कैसे एग्जाम देगा, उसके लिए भी सोचे ये योगी सरकार। क्या नाम बताया था आपने? अंकुर शर्मा। अंकुर जी, 24 का चुनाव भी पास में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं और 28 दल हैं, 28 दल एक साथ में आ गए हैं। क्या कहेंगे, क्या टक्कर हो सकती है? मैं यूपी का कहीं कुछ नहीं कहूँगा, यूपी में तो आएंगे योगी बाबा, उनकी यूपी में योगी आएंगे, लेकिन 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चुनाव में बीजेपी को केंद्र सरकार से क्या राज्य सरकार से या कोई नहीं हटा सकता कहीं से, क्योंकि बीजेपी ने अपना अस्तित्व ऐसा बना रखा है कि वो कहीं नहीं जाएगी। अस्तित्व माने तो कैसे अस्तित्व बना? उन्होंने राजनीति से लेके मतलब रोजगार दिए हैं, सारा सब कुछ किया, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर राजनीति कर रहे हैं तो युवाओं के लिए भी सोचें, आगे उसको नौकरी का भी दीजिए। युवाओं के लिए क्या नहीं किया ये बताइए। युवाओं के लिए क्या किया भाई? क्या नहीं किया? युवा ही आ गए आपसे, युवा ही सवाल करने। आपने क्या कर रखा है? मैं भी यूट्यूब चला रहा हूँ भाई, 5 लोगों को रोजगार दे रखा हूँ मैं, समझ लोगों को। तो यूट्यूब तो आज के युवाओं का क्या सोच है कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है रोजगार इनके लिए, ठीक है ना। आज देख लीजिए यूपी में जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है उसमें कितना रोजगार मिलेगा, लगभग नहीं भी तो 10 से 15 हज़ार लोगों का। लेकिन इन लोगों के लिए 15,000 16,000 का जो सैलरी है ना, वो रोजगार है ही नहीं है, वो रोजगार में नहीं आता है। इनके लिए रोजगार क्या रहेगा, बैठ के कुर्सी पर, भले ये पढ़ने में कैसा भी हो, एजुकेशन कितना लेवल का भी हो, बैठ के कुर्सी पर ये करेंगे हस्ताक्षर और बोलेंगे हमको 45,000 का रुपया सैलरी दे दो। ये वाला 16,000 की नौकरी पसंद ना आएगी, 45,000 की सरकारी नौकरी। यूपी में 15-16 हज़ार की अगर कहीं जॉब होती तो दिल्ली में मैं क्यों आता? ये बताइए, दिल्ली में क्यों आता? आता है नहीं, दिल्ली में क्यों आता? नोएडा कहाँ आता है ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। गाजियाबाद कहाँ आता है, बनारस कहाँ है? सब यूपी में मिली होगी नौकरी तो इसलिए यहाँ पर आए हो तुम, दिल्ली में ही मिली होगी इसलिए यहाँ पर आए हो। मैं किसी चीज के देखिए पर बात कर रहे हो ना तो जवाब तगड़ा मिलेगा भाई, बता रहे हैं हम। हब है हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैं यूपी में से हूँ, यहाँ का काम करने आऊँ? यूपी में जब वो जॉब मुझे जो मैं चाह रहा था वो मिली नहीं। भाई साहब दरख्वास्त लगा रहे हैं कि सरकार को युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी वो कुछ स्किल दे बंदों को, जो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़े। स्किल की बात की है, सरकार तो स्किल नहीं देगा, आपको स्किल खुद बनाना पड़ेगा ना, मेहनत करिएगा। स्किल अगर आपके अंदर कोई स्किल है उस स्किल के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना भैया तो हम दिलवाएंगे 25-26 हज़ार का नौकरी, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के दम पे नौकरी। हाँ, टैलेंट की दम की बात करो, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ मैं यहाँ पे दिल्ली में, लुपिन लिमिटेड नाम सुना होगा आपने, उसी में मैं अपने इंटरव्यू क्रैक करके 8 इंटरव्यू क्रैक करके तब जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। भाई जिस चीज़ में टैलेंट, जिस फील्ड में टैलेंट था उसमें ये इंटरव्यू क्रैक किए ना, तो किस हिसाब से कहते हैं कि सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को वापसी? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल। और उन्हीं क्यों? अरे सर काम तो देख ली आप युवा हैं, युवा वोट करता है, युवा कई लोगों को मैसेज करता है। हम पहली बार वोट करेंगे, हमारा इस साल ही 18 साल का हुआ 10 दिसंबर को, और पहली बार मैं वोट करूंगा तो बीजेपी को करूंगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है और मैं जो इतिहास पढ़ा हूँ देश के आज़ाद होने के बाद, जो इतिहास पढ़ाया गया हमें, उस हिसाब से देखूँ ना तो इस कंपेयर में थोड़ा बहुत अगर टक्कर में आते हैं तो इंदिरा गांधी जी, उनका भी जो सख्त कानून था वो भी सही था, लेकिन बाकी वो सब छोड़कर देखें तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं।
मतलब इंदिरा गांधी के बारे में आपने पढ़ा, मोदी के बारे में पढ़ा, मोदी से पहले जितने प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में पढ़ा, तो कामकाज सबसे ज़्यादा ठीक ठाक मेरे को बेस्ट लगा मोदी। बिल्कुल। मोदी के ऐसे कौन से काम आपने पढ़े, कौन से ऐसे काम है, इतने काम करवाए मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लोग कहते हैं ना मोदी जी काम नहीं किया, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो पत्थर ये सब फेंकने का काम था ना वो बंद हो गया, सीधी सी बात है, वो सब बंद हो गया, इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं। लेकिन हम जैसे युवा जो आजकल पढ़ रहे हैं और खुद पे बोले तो खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख गए हैं, खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, वो लोग मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ है कहें तो। राहुल गांधी एक युवा अपने आप को नेता बताते हैं। ये सर 53 साल का है ना, वो कहाँ से युवा हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बताती, राहुल गांधी बताते हैं युवा हैं अभी वो नौजवान हैं, नई लहर उनके अंदर आ गई। अम्मी भी बताती है, सोनिया गांधी भी बताते हैं कि वो युवा है। 53 तो उन्हीं को लेके एक सवाल है मेरा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उन्होंने न्याय यात्रा भी शुरू करी है, तो न्याय यात्रा उनकी कहाँ तक सफल रहने वाली है? भारत न्याय यात्रा मत कहिए, भारत अन्याय यात्रा हो गई है। बिल्कुल, जो एक समुदाय को लेकर चले वो कहाँ से न्याय कर सकता है सर? लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय यात्रा। लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है ये बताइए हमको, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है? विपक्ष की आवाज को बोलने नहीं दे रहे। लोकतंत्र के मंदिर में अगर बात किया जाता है, किसी भी मुद्दे पे फैसला लिया जाता है तो वहाँ से उठकर भाग जाते हैं और ये खुद कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। बताइए कहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है? क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद जी क्या कहेंगे 24 के चुनाव में किसको आना चाहिए? बस आना कांग्रेस को चाहिए, आएगी बीजेपी, मोदी जी साहब आएंगे। आना कांग्रेस को चाहिए? हाँ आएंगे, मोदी जी आएंगे। कांग्रेस को क्यों आना चाहिए? जो काम कर रहे हैं वो पसंद है, दरअसल जनता को पसंद है वो काम, जनता को पसंद है उनके काम, उनका काम जो है जनता को पसंद है। जनता के काम कांग्रेस को पसंद, जैसे राम मंदिर, कांग्रेस के काम जनता को पसंद है। कांग्रेस की नहीं, बीजेपी के। बीजेपी के? जी मोदी जी के काम पसंद है। तो हमें तुम एक बात बताओ, 10 साल मोदी जी रह गए प्रधानमंत्री, 10 साल में कौन से काम आपको पसंद आए, कौन से काम नहीं पसंद आए? एक तो राम मंदिर बनवाया, ये भी अच्छा पसंद रहा है, आया ये भी अच्छा ये चलिए, आप मोहम्मद यूसुफ जी हैं, बहुत अच्छा लगा आप बोले कि राम मंदिर अच्छा। ये जनता सब खुश है, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। 2-4 नाराज उससे क्या होता है, मतलब अच्छा काम हुआ ये सब। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया है बीजेपी ने। अब वो उनकी सोच है ना, कांग्रेस पार्टी उनकी सोच है, उनकी सोच है ना, मतलब हिंदू मुस्लिम करा ना। मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। करते हैं, दिमाग से चलते हैं, कहाँ करने का कहाँ नहीं करने का, अपने हिसाब से करते हैं, करते भी हैं, मतलब करते भी हैं, मतलब बिल्कुल नहीं करते, करते भी हैं, साथ सबका विकास वाला करते हैं क्या भाई साहब? मतलब जरूरत के हिसाब से करते हैं, हर जरूरत के हिसाब से करते हैं, हिंदू का साथ सबका विकास वाला करते हैं ना, उसमें वो नहीं होता था ना। से करते हैं। अच्छा हमें तुम ये बताओ, राहुल गांधी अगर देख रहे हो आप, कांग्रेस पार्टी देख रहे हो, तो राहुल गांधी के अंदर कौन से वो गुण हैं जो आप देखते हुए वो सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए? बन तो सकते हैं, गुड़ तो काफ़ी, पर बन नहीं पाएंगे ना वो, मोदी जी के सामने नहीं बन पाएंगे ना। क्यों मोदी जी बनने नहीं देंगे? मोदी जी मेन पॉइंट है, मेन काम है, बड़े बड़े वो सारे काम कर रहे हैं, वो जनता को पसंद आ रहे हैं, वो काम सारे जनता को पसंद है। वो छोटे मोटे काम लेके चल रहे हैं, वो जनता को पसंद नहीं आते, मेन काम कर रहे हैं जिस पर जनता उनकी तरफ आएगी। ये धन्यवाद।